शीला एक आम लड़की थी जो शहर में अपनी नौकरी के लिए रोज कार से आती जाती थी। एक रात देर से काम खत्म कर घर लौटते वक्त उसकी कार के सामने अचानक एक काली बिल्ली आ गई। शीला ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बिल्ली उसकी कार के नीचे आ गई और उसकी वहीं मौत हो गई। शीला को झटका लगा, लेकिन उसने इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक हादसा था, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गई। मगर उसे नहीं पता था कि यह हादसा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात जब वह सो रही थी, उसे अजीब सपने आने लगे। सपने में वही काली बिल्ली उसे घूर रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें शीला की आत्मा के भीतर तक उतर रही थी। अचानक शीला के शरीर में एक झटका लगा और वह हड़बड़ाकर जाग उठी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अगली सुबह से ही शीला में कुछ बदलाव महसूस किए गए। उसकी आंखों का रंग हल्का पीला होने लगा था। उसकी चाल भी पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि वह एक बिल्ली की तरह हल्की और फुर्तीली हो गई थी। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब उसने महसूस किया कि उसे अब बिल्ली जैसी शक्ति मिलने लगी थी। धीरे धीरे शीला को एहसास हुआ कि वह अब साधारण इंसान नहीं रही। उसके भीतर कोई और शक्ति घर कर चुकी थी। जब उसने अपने हाथ शीशे में देखे तो वे पंजों जैसे दिखने लगे। उसकी नाखून नुकीली और लंबे हो गए। शीला अब आधी इंसान आधी बिल्ली बन चुकी थी, एक कैट विच। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शीला के अंदर एक अजीब सी नफरत जाग चुकी थी, खासकर उन लोगों के लिए जो कभी ना कभी बिल्लियों को मार चुके थे। उसकी नई शक्ति उसे उन लोगों तक ले जा रही थी जिन्होंने कभी किसी बिल्ली की हत्या की थी। पहली मौत एक बूढ़े व्यक्ति की हुई। वह अकेला रहता था और अक्सर सड़क पर घूमने वाली बिल्लियों को पत्थर मारता था। एक रात उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही बिस्तर पर लेटा, कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगी। अचानक अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें उभरी और पलक झपकते ही एक छाया मूर्ति उस पर झपट पड़ी। अगली सुबह उसका शव मिला और उसकी आंखें डर से फटी रह गई थी। इसके बाद शीला के अंदर की कैट विच एक एक कर उन सभी लोगों को ढूंढने लगी जिन्होंने कभी ना कभी किसी बिल्ली को मारा था। वह उनके पास रात में आती और जैसे ही उनकी चीखें गूंजती, अगली सुबह उनकी लाशें मिलती। जल्द ही शहर में अजीबोगरीब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। लोग डरने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। हर मौत के बाद एक ही सुराग मिलता, उस व्यक्ति के कमरे में बिल्ली के पंजों के निशान। पुलिस भी इन रहस्यमयी हत्याओं को सुलझाने में नाकाम थी। एक दिन शीला के एक दोस्त रोहन को संदेह हुआ कि यह सब शीला से जुड़ा हुआ है। उसने गौर किया कि शीला की हरकतें अजीब हो गई थी। वह अब रात में ज्यादा बाहर रहती, उसकी आंखें कभी कभी चमक उठती और उसके बोलने का लहजा भी बदल चुका था। रोहन ने शीला के कमरे में छुपकर उसका राज जानने की कोशिश की। आधी रात को उसने देखा कि शीला आईने के सामने खड़ी थी और उसकी परछाई में एक बिल्ली की आकृति उभर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब रोहन को समझ आ चुका था कि शीला अब इंसान नहीं रही, वह किसी शाप का शिकार हो चुकी थी। रोहन ने शीला को इस श्राप से मुक्त करने के लिए एक पंडित से संपर्क किया। पंडित ने बताया कि यह आत्मा बदले की आग में जल रही है और इसे मुक्त करने के लिए उस स्थान पर जाना होगा जहां बिल्ली की मौत हुई थी। साथ ही उसे उस बिल्ली की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। रोहन शीला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब शीला पूरी तरह से कैट विच बन चुकी थी। उसने रोहन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोहन किसी तरह बचकर पंडित के पास पहुंच जाता है। पंडित के दिए हुए मंत्रों से शीला की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। आखिरकार एक रात रोहन और पंडित मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहां वह बिल्ली मरी थी। वहां उन्होंने एक हवन किया और बिल्ली की आत्मा से क्षमा मांगी। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, शीला की चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। उसकी काया बिल्ली की आकृति में बदलने लगी और फिर वह अचानक हवा में गायब हो गई। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। वह रहस्यमय हत्याएं बंद हो गईं
और शहर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रोहन जानता था कि कुछ आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती और शायद कभी ना कभी कैट विच फिर लौट सकती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।